आज हमारे साथ जानी मानी फिल्म निर्देशिका अरुणा राजे जी हैं। इनकी फिल्में फीमेल ओरिएंटेड होती है पर वो नहीं मानती, स्टोरी उनकी फिल्म की हीरोइन होती है, ये जो वो जो कहती है। लेकिन इस बार वो इफ़ी में जो नए बच्चे, जो यंग जनरेशन जिनको फिल्म के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, वो साझा करने आई थी। आई उन्हीं से जानती इसके बारे में। तो अरुणा जी 50 सेकेंड इफ़ी में मतलब क्या कुछ क्या ज्ञान बताने के लिए आप आई थी? अभी हमारा क्लास फ़िल्म मेकिंग था। फ़िल्म मेकिंग तो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। तो लोगों को 3 साल भी हम एफटीआई जाके लोग फ़िल्म सीख के आते हैं। और मैं कहती थी सबको कि मैं 52 इयर्स सीख रही हूँ, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। बचपन से तो फ़िल्म देखते आई ही थी। सो इतने सालों से बिकॉज़ कुछ ना कुछ नया होता ही है सीखने के लिए। तो पहले मैंने शुरुआत की ऐसे कि हम फ़िल्म कैसे देखते हैं, हमारा नज़रिया क्या है। हम तो क्या होता है कि हम जब फ़िल्म देखते हैं तो हमारे फ़िल्टर से सुनते हैं। तो हमारा आई लाइक डिसलाइक बोलते हैं, तो लाइक डिसलाइक कुछ नहीं होता। यू कैन लाइक और डिसलाइक बट दैट्स नॉट फ़िल्म एप्रिसिएशन। तो फ़िल्म मेकर क्या कहना चाहते हैं, वो पूरा टीम कोलैबोरेशन करके क्या कहना चाह रहे हैं, वो समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर वो ऑलरेडी भरा हुआ है हमारे दिमाग में, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑल दिस कमेंट्री जो हमारे दिमाग में चलती रहती है, छोटा सा आवाज़, छोटी सी आवाज़ जो है दिमाग में, वो रनिंग कमेंट्री देती रहती है। अगर वो चालू है तो हम पिक्चर क्या समझेंगे, क्या देखेंगे, कैसे अप्रिशिएट करेंगे। सो मैं उनको कह रही थी कि यार पिक्चर देखने के टाइम पे आपको पूरा खाली करके देखना पड़ेगा, 100% ब्लैंक स्लेट से, लिसनिंग फ्रॉम नथिंग जो बोलते हैं। तो वो फिल्म क्या कहना चाह रहा है, उसकी क्राफ्टमैनशिप हो या उसके एस्थेटिक्स हो या उसकी स्टोरी टेलिंग हो, कैरेक्टर्स हो, जो दर्शाना चाहते हैं वो समझ में आएगा। नहीं तो हम अपने हिसाब से देखेंगे, ऐसा क्यों है, वो ऐसा है, वो ये है, वो है, उसमें कुछ मज़ा नहीं आएगा। यूज लाइक कल्टिवेटिंग अ टेस्ट, वो फिल्म लिटरेसी का भाग है। सो फिल्म अप्रिशिएट करते, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद बहुत उन्हें सवाल पूछा स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, हम कैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं, और ऐसे मैं बताती गई, और डायरेक्शन के बारे में भी पूछा। सो ये सब काफ़ी लंबा इंटरैक्टिव सेशन था, मज़ा आया। एंड बहुत सा कुछ एक्सप्लेन करने को भी मिला मुझे। आपकी फिर शायद ये सवाल आपको पसंद है पर फिर भी मैं पूछना चाहूँगी, आपकी फीमेल ज़्यादातर जो महिलाएं होती है या महिलाओं की जो प्रॉब्लम होती है उसकी इर्द गिर्द घूमती है, तो ये आप सोच साच के ऐसे विषय चुनती है? हाँ, ज़रूर। आई मीन मुझे पहले से पता नहीं, बचपन से बचपन में एक पपी डॉग सिंड्रोम बोलते हैं ना, जो सफ़र कर रहा है, जो अंडरडॉग है, उसको बचा के, छोटे-छोटे पिल्ले होते हैं ना, कुत्ते के पिल्ले, जब वो जब रास्ते पड़े हैं तो मैं उठा के उसको घर लाती। अभी मैं जब बड़ी हो रही थी तो मैंने देखा ये औरतों का दर्जा ठीक नहीं है। जो अगर माँ होती है तो देवी भी मानते हैं, अगर यंग है तो उसको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है, उसको इक्वल दर्जा है ही नहीं सोसाइटी में। मुझे हमेशा लगता था यार औरत ऊपर आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल यानी कैसे, हम तो मर्द और औरत अगर अलग होते हैं, लेकिन उनका अपॉर्चुनिटीज इक्वल होना चाहिए। वो भी इंसान है, वो उतना दर्जा तो उन्हें मिलना ही चाहिए। और ऐसे जगह है हमारे हिंदुस्तान में, दुनिया भर में है, तालिबान देखो कब, अनबेरेबल कि औरत को जानवर से भी कम समझते हैं, तो ये कैसे हो सकता है। सो मुझे उनके लिए बहुत फीलिंग होता था कि मुझे कुछ करना चाहिए। और मुझे कहानियाँ वही पसंद आती थी जो औरत के बारे में हो। सो इवन अगर ऐसा नहीं है कि मर्दों को बुरा दिखाती थी, लेकिन मेरा कहना है कि औरत और मर्द का एक नया इक्वेशन की ज़रूरत है। वो एक दूसरे को समझे, प्यार से रहे, रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो। सो वो चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई बुरा है, ऐसा नहीं है, लेकिन हज़ारों साल का इतना कंडीशनिंग हो गया है। हमारा पेट्रियार्कल सोसाइटी है और फ्यूडल सिस्टम भी अभी भी ज़िंदा है। सो ये सब निकाल के मर्द और औरत कंधे से कंधे मिला के साथ में चलना चाहिए, ऐसे मैं सोचती हूँ। इसलिए मेरा ये सोच है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैम आप काफ़ी साल से काम कर रहे हैं, तो अभी जो टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हुई है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? याद मैं कहती थी, अभी देखिए मेरे काफ़ी जो मेरे साथ थे, शुरुआत की, काफ़ी लोग रिटायर हो चुके हैं। मैं अभी भी पिक्चरें बना रही हूँ। तो आज मैंने उनको कहा कि अगर आपको करना है, रहना है, करते जाना है, तो आपको रीइन्वेंट करना पड़ेगा, खुद को नई तरीके से। इट्स नॉट ओनली टेक्नोलॉजी, बिकॉज अपने आप को भी रिक्रिएट करना पड़ेगा, रीबॉर्न होना पड़ेगा।
उससे जन्म लेना पड़ेगा, बिकॉज जैसे सोच है अभी दुनिया में क्या हो रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट। अगर मैं वो 50s में, सॉरी नॉट 50s में, 60s में, 70s में, 80s में अटकी रहूँ तो कोई मेरा पिक्चर भी नहीं देगा, मेरे से बात भी नहीं कर पाएगा। मुझे जब भी अभी प्रेजेंट में होना ज़रूरी है। सो हर फिल्म मेकर को जो फिल्म बनाता है, पता है कि अभी 2 साल पहले मैंने बनाई थी फायरब्रैंड, बट अभी अभी 22 में मैं कह रही हूँ कि मुझे पिक्चर बनाना है, तो मुझे 22 में क्या हो रहा है, प्रेजेंट क्या है, वो प्रेजेंट में मुझे बनाना है, तो ही लोग देख पाएंगे, नहीं तो पुरानी फिल्में भी पुरानी रह जाएंगे और लोग देखना भी नहीं चाहेंगे कि अब पुरानी सोच पुरानी है। यू हैव टू री इन्वेंट योर सेल्फ। सो वो बहुत, सो टेक्नोलॉजी सीखना ज़रूरी है। अभी हम खुद को अपडेट करते रहे, अभी डिजिटल, अब पहले हम एक्चुअली फिल्म को हाथ में लेके काटते थे, जोड़ते थे, एक्सपोज करते थे, लेकिन अभी काफ़ी सालों से वो सब नहीं है, डिजिटल गए हैं। सो यू हैव टू बी एबल टू कीप अप विद द न्यू टेक्नोलॉजी, द न्यू थिंकिंग, न्यू जनरेशन, सारा बहुत इम्पोर्टेंट है अगर लंबे रेस के घोड़ा होना है तो। सही कहा आपने मैम। फिल्म फेस्टिवल के एक फिल्म स्टूडेंट के लिए या फिल्म आप जैसे डायरेक्टर हैं उनके लिए कितने माने होते हैं? फिल्म इट्स अ फेस्टिवल कितना Yes. इम्पोर्टेंट है? हाँ जी। बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यू सी आम पब्लिक को कहाँ मिलता है ज़्यादा पिक्चरें देखने के लिए। और स्टूडेंट्स में भी देखिए, फिल्म इंस्टीट्यूट है जिससे बेस्ट स्कूल, उसमें कितने लोग ले पाते हैं? वो साल में 12 डायरेक्शन वाले होंगे और 10-12 एडिटिंग होंगे, 10-12 कैमरा वर्क होंगे, ऐसे मिलजुल के 60-70 स्टूडेंट्स आ जाते हैं। बट बाकी हिंदुस्तान में कितने लोग हैं, कितने लोग, और सबके ख्वाहिश है कुछ ना कुछ, बिकॉज फिल्म एक ऐसा मीडियम है जो लोगों से जुड़ा हुआ, लाइफ से जुड़ा है, सब लोग बनाना चाहते हैं। आजकल मोबाइल फिल्म मेकिंग जोर में है, पीपल वांट टू लर्न, एंड वो सिखा रहे हैं, मोबाइल फिल्म मेकिंग के भी कोर्सेज होते हैं। पर पॉइंट इज कितने लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो एक अंडरस्टैंडिंग सिनेमा एक बड़ा सब्जेक्ट है, फिल्म लिटरेसी जो बोलते हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये फेस्टिवल एक अपॉर्चुनिटी होता है कि पिक्चर देखो, समझो, कुछ और देखने को मिले, दुनिया में क्या हो रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर अगर सचमुच चाहत है तो मैं कहती हूँ कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, शॉर्ट कोर्सेज करो, बट सीखो, बिकॉज मैं एजुकेशन में मानती हूँ, एजुकेशन को मानती हूँ। फिल्म एजुकेशन इज़ वेरी क्रिटिकल, नहीं तो सालों साल धक्के खा के, भटक भटक के, फेल होके, डिसअपॉइंट होके, डिप्रेस होके क्या फ़ायदा? जाओ, सीखो और आ जाओ मैदान में, लाइक दैट। मैम अभी मतलब आप फिल्म के रिलेटेड वर्कशॉप लेती हैं, तो फिल्मों में आप कुछ कर रही हैं अभी, कुछ आने वाले प्रोजेक्ट? हमें 22 में हमने डिसाइड कर लिया, अभी पैंडेमिक जब से शुरू हुआ, नॉन स्टॉप में टीचिंग कर रही हूँ, फिल्म अप्रिसिएशन कर रही हूँ, स्क्रीन राइटिंग कर रही हूँ, लाइफ स्किल्स कर रही हूँ, बहुत कुछ सिखा रही हूँ। लेकिन अभी मैंने डिसाइड किया है 22 में पिक्चर बनानी है बस। तो आई गॉट अ स्क्रिप्ट भी रेडी हुआ है, तो 22 में मुझे करना है। कुछ बताना चाहेंगे फिल्म के बारे में? नहीं, इट्स टू अर्ली, बट अगेन वुमन सेंट्रिक, बट है बस, बिकॉज औरत का कुछ और पहलू मैं देख रही हूँ उसमें, तो लेट्स सी कैसे। ओटीटी भी एक हैपनिंग मीडियम है, उस बारे में आप क्या सोचते हैं? OTT बहुत इम्पोर्टेंट हुआ, एक्चुअली अच्छा हुआ है कि OTT आ गया, क्योंकि बहुत लोग अभी पिक्चर थिएटर में नहीं जा सकते। पैंडेमिक की वजह से इतना एक्सपैंड हो गया कि आप आराम से अकेले चाहिए तो फैमिली के साथ बैठ के पिक्चरें देख सकते हैं। और आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट, बहुत अपने लिए अच्छा है, क्योंकि सारे इतने लोग हैं इंडस्ट्री में, टेक्नीशियंस है, एक्टर्स है, सबको काम मिल रहा है, विच इज़ नाइस। एंड व्हाई नॉट, कि सबको एक तरीका होना चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए। और स्कोप बहुत है, बिकॉज दिस OTT प्लेटफॉर्म बोलिए या टेलीविजन बोलिए, दे आर लाइक मॉन्स्टर्स, उनको इतनी भूख, इतना लगता है यू टू फीड। तो वो इसके लिए अच्छा है कि बहुत लोग उसमें, नए नए लोग आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा स्कोप है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच।